ये एक एमसीडी की ऐप है, MCD 311। पहले और अब में जमीन आसमान का अंतर है। जो काउंसलर्स हैं वो यहाँ पे राउंड मारते हैं और जनरल पब्लिक से बात करते हैं। बीते साल दिसंबर में दिल्ली एमसीडी के चुनाव हुए और दिल्ली एमसीडी की सत्ता भी दिल्ली सरकार की तरह ही आम आदमी पार्टी के हाथ में आ गई और अब दिल्ली एमसीडी को संभालते हुए 8 महीने का वक्त गुजर चुका है। हम उतरे हैं दिल्ली की सड़कों पर और दिल्ली के लोगों से जानेंगे कि एमसीडी की जो कमान है वो जब से आम आदमी पार्टी के हाथ में आई है उसके बाद किस तरीके से उनके जो बिजली पानी के काम है या फिर सड़क सुधार के काम है या फिर कूड़ा निस्तारण के काम है उनमें बदलाव आया है, क्या चेंजेस आए हैं, किस तरीके से अब एमसीडी के काम किए जा रहे हैं, लोगों से जानेंगे उनकी राय। ये एक बेहद खूबसूरत सा पार्क है जो आप देख रहे हैं। ये सोलर पैनल भी यहाँ पर लगे हैं, ये पेड़ पौधे घास का ख्याल, पूरा ट्रैक बनाया गया है वॉक करने के लिए। और इधर दिखाऊंगी मेन रोड है, तो मेन रोड के किनारे ये बेहद खूबसूरत पार्क है। लेकिन इस पार्क की कहानी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये पार्क हमेशा से पार्क नहीं हुआ करता था, ये पार्क एक डंपिंग यार्ड था। जी हाँ, जो ये आप खूबसूरत सा पार्क देख रहे हैं ना, जहाँ ये आराम से टहला जा सकता है, बैठा जा सकता है, बच्चों के खेलने के लिए जगह है, वो डंपिंग यार्ड हुआ कर सकता था। किस तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट ने, एमसीडी ने इसकी तस्वीर बदली है, इसकी पूरी कहानी भी हम आपको बताएंगे। खूबसूरत सा पार्क हमने देखा है, आपने भी देखा होगा। इसके पीछे मुझे मालूम पड़ा कि बहुत बड़ी स्टोरी है, डंपिंग यार्ड हुआ करता था। हाँ मैम, जब मैं यहाँ 1980 में आया था तो बहुत ही यहाँ पे एक बहुत पुरानी एक कोई दीवार खंडर से बने हुए थे। पहले लोग कूड़ा फेंकते थे, इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग मतलब बैठते थे, जो गतिविधियाँ होती थी। अभी तो ये पार्क इतना बढ़िया हो गया है कि आने जाने वालों को भी यहाँ बैठने के लिए जगह मिल जाती है। ज़रा सोचिए, अगर आपके घर के सामने ही डंपिंग यार्ड हो और सालों साल तक आपको उस डंपिंग यार्ड से दिक्कतें हो, बीमारियाँ फैल रही हो, लेकिन आपकी सुनवाई ना हो रही हो, तो आपको कैसा लगेगा। जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उन्होंने भी ये दिक्कत जो है वो सालों साल झेली है, लेकिन अब वो बेहद खुश हैं। तो हम उन्हीं से बात कर रहे हैं कि कैसा लग रहा है जब आपके घर के सामने का डंपिंग यार्ड जो है वो पार्क में तब्दील कर दिया गया। सर, आपका नाम? मेरा नाम दिनेश है मैम। हाँ दिनेश जी, ये पार्क के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आप लोकल ही रहने वाले हैं, तो जाहिर तौर पर कंप्लेंट भी आपने की होगी। तो इतनी देर तक ये डंपिंग यार्ड क्यों बना रहा? मैम मैं 81 हम लोग 81 से ही रह रहे हैं मैम। मेरी उम्र आज की 42 साल की मेरी उम्र है। हम इसी स्कूल से जाते थे, जब देखते हैं पूरा ना ये जंगल टाइप था पूरा मैम। कंप्लेंट लगे, सारे काम होते हैं उनके, जो भी जाओ तो हमारे पार्क हो गया, आपका स्ट्रीट लाइट होगी, आप देख सकते हैं। अभी एक कितना हमारे तिरंगा लगाया मैम, स्ट्रीट लाइट पानी का अच्छा मेंटेन कर रखा है पार्क। डॉग्स का था, वो भी डॉग्स की हम कंप्लेंट करते, वो हो गया मैम। हमारा पार्क के मेंटेनेंस का वो हो गया मैम। एमसीडी में स्ट्रीट लाइट्स आती थी, जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट थे वो भी कंप्लीट कर दिए इन्होंने। तो धीरे हम सारे काम होते आ रहे हैं मैम। क्या ये एरिया पहले से ही ऐसा था, इतना सिस्टमैटिक तरीके से बना हुआ था? नहीं मैम, जब पिछले 7-8 साल पहले तो हमारा जो रोड है इसमें मच्छी मार्केट लगा हुआ था। बस स्टैंड से उतरो तो एकदम कबाड़ी बाजार सब लोगों ने एनक्रोचमेंट किया हुआ था। बिल्कुल भी ग्रीनरी नहीं थी, ग्रीनरी बाउंड्री के अंदर हुआ करती थी। अभी पिछले 2-3 सालों में सौरभ सर ने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से प्लान किया है। मतलब उनका प्लान ये है इसको वंदे कॉरिडोर बनाना। आपने BRT कॉरिडोर तो देखा ही होगा, इतना खूबसूरत है। ये पार्क बनाया, इसके बाद यहाँ पे एक सतपुड़ा लेक है जिसमें नेचुरल झीलों को रिवाइव किया जा रहा है, और जो एक बहुत बड़ा प्लांट है। इसके चक्कर में रहते ही यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया गया है, जिससे ग्राउंड लेवल इंक्रीज़ होगा। उससे मतलब बहुत ज़्यादा सुधार है, बहुत ज़्यादा सुधार है। ये जो आप मकान देख रहे हैं, ये लोग यहाँ पे देख नहीं पाते थे क्योंकि यहाँ पे डंपिंग यार्ड बना हुआ था। लोग ड्रग्स, ये वो दुनिया जहान के जो है बुरे काम होते थे। आज इन फ्लैट्स के मतलब एक मजाक की बात है कि रेट बढ़ गए हैं, कि इतना अच्छा व्यू उनको मिलता है। सोचिए, दिल्ली गवर्नमेंट ने 2 पार्किंग यहाँ पे हमारे लिए रिजर्व की हैं, एक चिलचिल पार्क और एक चिराग दिल्ली में एक डंपिंग यार्ड था, उसको भी फिलहाल पार्किंग के लिए दे दिया गया है। तो थोड़ी राहत है, लेकिन अब जिस हिसाब से दिल्ली की पॉपुलेशन है, ये प्रॉब्लम तो रहेगी। और ड्रेनेज वगैरह, कूड़े का निस्तारण किस तरीके से हो रहा है? कूड़े के लिए डेली गाड़ी आती है 11-12 के आसपास। मैं तो खैर वर्किंग हूँ, तो मतलब दिन में ही आती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा एमसीडी का स्टाफ कम है, जिसकी वजह से सफाई में थोड़ी सी ढिलाई हो जाती है। और अच्छी बात यह है कि हर हफ्ते हमारे यहाँ के जो काउंसलर्स हैं वो यहाँ पे राउंड मारते हैं और जनरल पब्लिक से बात करते हैं। हाँ, एटलीस्ट दे आर अप्रोचेबल, कि हम उनसे कह तो सकते हैं।
काम आज नहीं तो 2-4 दिन में तो हो ही जाएगा। पहले क्या होता था, हमें पता ही नहीं होता था कि हमारे काउंसलर कहाँ हैं। पहले के काउंसलर, मतलब मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन वो पार्ट टाइम जॉब था। लेकिन यहाँ तो हमारे काउंसलर साहब किशन जाखड़ जी फुल टाइम, मतलब 24 घंटे लगे रहते हैं। जी हाँ जी, संतुष्ट हैं आप अब जो एमसीडी की कार्य प्रणाली? बिल्कुल जी। इंसान संतुष्ट तो कभी नहीं होता, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा सुधार है। यहाँ ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी थी, रोज़ चोरियाँ होती थी, अच्छा, रोज़ यहाँ मीटर चोरी होते थे। मेरी असामाजिक तत्व आके यहाँ शराब पी के शरारत करते थे। ये सारा जंगल था, बुरी हालत थी यहाँ। उस आदमी ने जैसे ही पहले इलेक्शन में आया, राउंड लिया, मैंने प्रार्थना की प्रेसिडेंट के नाते से कि शांति हो। आज कॉलोनी में उसकी मेहरबानी से इतनी शांति है कि चोरी, मशीन चोरी, मीटर चोरी, असामाजिक तत्व बिल्कुल नहीं पैदा हो रहे। बताया आपने 80 साल से दिल्ली में रहते हैं आप, तो बहुत सरकारें आती जाती देखी बहुत देखी होंगी। हैं। पहले कैसे काम होते थे और अब कैसे हो रहे हैं? अब पहले और अब में ज़मीन आसमान का अंतर है। बताइए जरा। पहले भी काम किया था, लेकिन इतना नहीं है जो आज हम इनके पास जाते हैं, इनके कार्यकर्ताओं के वर्करों के पास जाते हैं, वो भागे आते हैं। महिला होने के नाते आप यहाँ रहती हैं, कैसा पहले माहौल था और अब कैसा है? अभी तो काफ़ी बेटर है सिचुएशन यहाँ पे। अभी डर तो बिल्कुल भी नहीं है हम लोग, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स इतनी ज़्यादा लग चुकी है कि अंधेरा वंधेरा जैसा कुछ भी नहीं होता है, तो हमें डर तो नहीं है बिल्कुल भी, रात में भी। दूसरा ये है कि पहले लगता था कि हम रात के 8 बजे बाद घर से ज़रा अकेले निकलने में डरते थे, तो अब वो फेयर फैक्टर नहीं है बिल्कुल। से बाकी सुविधाओं की अगर बात करें, ड्रेनेज वगैरह, पानी भरने की कोई प्रॉब्लम सड़कों गलियों में, या फिर कूड़ा निस्तारण की प्रॉब्लम? जैसे आपको पता है इस बार बारिश तो कितनी हुई है दिल्ली में, लेकिन ड्रेनेज की प्रॉब्लम हमारे एरिया में बिल्कुल भी नहीं हुई है। कोई ब्लॉकेज नहीं हुई है, वाटर लॉगिंग नहीं हुई है बिल्कुल भी, जिसका मतलब है कि हमारी नालियाँ वगैरह हैं जो प्रॉपर्ली क्लीन हुई है, तभी वो ड्रेनेज प्रॉपर्ली हो पाई है। दूसरी बात है कि अगर कूड़ा कचरा अगर कहीं दिखता है तो एमसीडी ने एक अपनी ऐप लॉन्च की है, जिसके ज़रिए आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एमसीडी के फोकस में ला सकते हैं, जिस पे वो इनिशिएटिव लेते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये एक एमसीडी की ऐप है, MCD 311। इसमें आप अपने कंप्लेंट सेक्शन में जा करके आप किसी भी तरीके की कंप्लेंट क्रिएट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि किस लोकेशन पे कूड़ा पड़ा हुआ है, तो वहाँ से वो इमीडिएटली आकर के कूड़ा उठाने का बनाते हैं कि भी कूड़ा उठ कहीं जाए। सड़क टूटी है, लाइट, स्ट्रीट लाइट खराब है, या ड्रेनेज ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, पार्क्स में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी स्ट्रीट लाइट्स नहीं जल रही है, आप हर तरीके की कंप्लेंट इस पे लॉन्च कर सकते हैं, तो वो आकर के उसको सॉल्व कर देते हैं। कितनी देर में रिस्पॉन्ड होता है इस 311 ऐप पे? देखिए, इमीडिएटली मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि सेम डे हो जाता है, बट हाँ, इन अ डे और 2 इनिशिएट ले लेते हैं। तो इस वक्त मैं जहाँ पर हूँ वो है ग्रीन कॉरिडोर, यानी कि ये सिर्फ साइकिल्स के लिए बनाया गया है, और ये काम करवाया है दिल्ली की एमसीडी ने। लोगों से हमने बातचीत की, लोगों का ये कहना है कि जो प्रॉब्लम्स उनको पहले आती थी, यानी कि ड्रेनेज की प्रॉब्लम की वजह से उनके घरों के आसपास गलियों में पानी भर जाता था, वो अब नहीं भरता, क्योंकि ड्रेन्स की सफाई बाकायदा तरीके से हो रही है। साथ ही ये भी कहा उन्होंने कि उनके घर के आसपास जो पार्क्स हैं उनका सौंदर्यीकरण हो गया है। जहाँ सिर्फ पहले कूड़ा दिखाई देता था, वहाँ अब अच्छे पेड़ पौधे लगाए गए हैं, झूले लगाए गए हैं, ताकि बच्चों और बुजुर्गों के खेलने और बैठने की जो व्यवस्था है वो पार्क में की जा सके। और इसके साथ ही बेशक वो कूड़े का निस्तारण हो या अन्य सफाई व्यवस्था जो एमसीडी के अंतर्गत आती है, उनमें बेहद सुधार हुआ है, ये दिल्ली की जनता का कहना है। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ सिमरन कौर, दिल्ली, TV9 डिजिटल।